तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आएगा भैया। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज जो हमें डिस्कस करना है क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज आपको क्या मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम खलील अहमद है, और अगर आपको इस क्लास की नोट्स चाहिए तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप जाकर हासिल कर सकते हो। तो ठीक है, आज देखते हैं क्या करना है। क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम, तो यहां पर हम तीन चीजें देखेंगे भैया: प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम और डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले एक चीज बता दूं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में। सोच कर देखो कि क्या ऐसी वजह है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियल लेवल पे भी डिस्कस किया, बीच में भी डिस्कस किया, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्ड टाइम आई एम डिस्कसिंग, तीसरी बार हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या ऐसी वजह? क्योंकि सर मैंने इनिशियली एक बात बताई थी आपको कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कोई सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन नहीं है, एक नॉर्मल कोड है जहां पर डेटा इनकंसिस्टेंसी का इशू है, और इस डेटा इनकंसिस्टेंसी के इशू को सॉल्व करने के लिए मुझे एक सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन की जरूरत है। और यही वजह है सर, बुक्स में जो होता है ना सर, जहां पर ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम विद द सेमाफोर दिया जाता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम विद द मॉनिटर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक नॉर्मल कोड में हम क्या कर रहे हैं सर, उसका प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है सर? वहां पर डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भैया? सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। दैट्स इट, फिनिश। कोड इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मुद्दा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इस कोड को बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है ना, तो फिर चीजें सिंपल है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में हम कोई नई चीज डिस्कस करने वाले नहीं है, वही ओल्ड स्टफ है विद सेमाफोर, और कुछ नहीं है। लेकिन सेमाफोर के साथ ही क्यों ले रहे हैं, इसकी रीजन जानना ये जरूरी है। ठीक है, चलिए, इसलिए सारी चीजें मैंने डिस्कस की। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई नया काम नहीं है। देखते हैं भाई, यहाँ पर मैंने काउंटिंग सेमाफोर लिया है, यहाँ पर दो काउंटिंग सेमाफोर ले रहा हूँ, जिससे जहां पर mt इक्वल्स टू क्या है भैया? n है। n का वैल्यू मैं ले रहा हूँ सर 5, जैसे कि पहले भी लिया था 5। ठीक है, और फुल इक्वल्स टू अगर आप दे रहे हो तो 0 ले रहा हूं, और म्यूटेक्स इक्वल्स टू अगर आप बोल रहे हो तो मैं 1 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं सर? 1 ले रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सर मेरा पहला डाउट ये है कि सर mt का वैल्यू 5 क्यों लिया और फुल का वैल्यू 0 क्यों लिया? एक्चुअली आपको फुल का वैल्यू 5 लेना चाहिए था और mt का वैल्यू 0 लेना चाहिए था। नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा मत सोचना। ठीक है, चलिए देखो इसका मतलब क्या है, पहले समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक बफर है जिसके कितने स्लॉट्स है सर? 5 स्लॉट्स है, और ये पांचों के 5 स्लॉट्स का क्या है सर? खाली है। और एम्प्टी का मतलब सर खाली कितने स्लॉट्स है सर? 5 है सर। आई बात समझ में? तो जाहिर सी बात है, फुल कितना है सर? 0 है, यानी कि सर कोई एलिमेंट है ही नहीं उसके अंदर, तो फुल 0 है, इसलिए एम्प्टी 5 है। एम्प्टी इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स इनसाइड द बफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। म्यूटेक्स का वैल्यू 1 है सर। अब लेट्स सी क्या करता है सर प्रोड्यूसर, देखते हैं प्रोड्यूसर क्या करता है सर, देखते हैं। प्रोड्यूसर के अपने एलिमेंट्स है सर, यहाँ पर आइटम पे और इन वेरिएबल है, जैसा कि इन वेरिएबल इज यूजिंग बाय प्रोड्यूसर टू पॉइंट टू द बफर, and out variable is using by the consumer to point to the buffer separate। तो ये सर 0 स्लॉट पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, चलिए, सो प्रोड्यूसर इज रेडी विद द आइटम p। तो यहां पर सर हम लाइब्रेरी फंक्शन सपोर्ट ले रहे हैं टू जनरेट द आइटम। ठीक है, चलिए, तो अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है भैया? डाउन ऑन एम्प्टी कर रहा है। डाउन ऑन एम्प्टी पॉसिबल? यस पॉसिबल। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या करेगा भैया? डाउन ऑन म्यूटेक्स करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। अब अगर आप देख रहे हो सर, एक एलिमेंट को बफर में रख रहा है। ठीक है, चलिए, एक एलिमेंट को रख दिया, इस आइटम पी को मैं ए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। उसके बाद क्या कर रहा है सर? इनका वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है, कोई नया काम नहीं है। ठीक है, अपॉन म्यूटेक्स कर रहा है सर, अपॉन म्यूटेक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू होगा सर 1, और उसके बाद क्या करेगा भैया? अपॉन फुल करेगा। तो ये प्रोड्यूसर ने एक एलिमेंट को रख दिया है भैया यहाँ पर। ठीक है, प्रोड्यूसर ने एक एलिमेंट को रख दिया है सर यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। कंज्यूमर क्या करेगा देखते हैं। कंज्यूमर क्या कर रहा है सर यहां पर, अगर आप गौर कर रहे हो, 0 1 2 3 4 एक एलिमेंट है यहां पर। एम्प्टी का वैल्यू कितना है भैया? एम्प्टी का वैल्यू 4 है। फुल का वैल्यू कितना है भैया? 1 है। और म्यूटेक्स का वैल्यू कितना है भैया? 1 है। ठीक है, चलिए, अब ये है सर सिचुएशन, ये कहां पर है सर? यहां पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। कंज्यूमर, अब कंज्यूमर के बाद अपने आइटम है सर, आइटम सी एन आउट वेरिएबल इज यूजिंग बाय कंज्यूमर टू पॉइंट टू द बफर सेपरेटली सर। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की, कोई नया पॉइंट तो है नहीं आपके लिए। डाउन ऑन फुल पॉसिबल और नॉट सर? यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। डाउन ऑन म्यूटेक्स पॉसिबल और नॉट सर? यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए, अब यहां पर देखो, आउट कहां पर पॉइंट कर रहा है सर? 0 स्लॉट में, यानी कि सर बफर के 0 स्लॉट में जो भी एलिमेंट हो उसको कहां पर कॉपी करना है? आइटम सी में कॉपी करना है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, इसको
आइटम सी के अंदर ए कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, आउट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करो, हाँ ठीक है सर कर दिया। नेक्स्ट वन, अपॉन म्यूटेक्स करो, हाँ ठीक है सर कर दिया। नेक्स्ट वन सर, अपॉन एम्प्टी करो। क्यों अपॉन एम्प्टी क्यों करना है सर? रीजन बहुत सिंपल है, रीजन बहुत सिंपल है। ठीक देखिए कितने स्लॉट्स खाली है सर, एक एलिमेंट को कंज्यूम करने के बाद 5 खाली है, लेकिन एम्प्टी का वैल्यू क्या है सर 4 है, तो इसलिए इसको आप करना जरूरी है, ये 5 होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। चलिए प्रोसेस द आइटम व्हाट एवर यू हैव कंज्यूम। सो इन दिस वे हम क्या कर रहे हैं सर, बाय यूजिंग द प्रोड्यूसर, बाय यूजिंग द सेमाफोर वी आर सॉल्विंग द इश्यू ऑफ व्हाट्स द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डेटा इनकंसिस्टेंसी का इशू आने वाला है, आई बात समझ में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन देखो, लेकिन एक छोटा सा सवाल देता हूँ, एक छोटा सा सवाल देता हूँ, ठीक है। चलिए अगर एक सवाल मैं ये दे रहा हूँ सर, एक सवाल यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इफ empty equals to 0, okay, if empty equals to 0 and mutex equals to 1, then what will happen if we interchange what sir, these two things, okay, ठीक है। चलिए तो क्या कर रहे हैं सर, if you interchange down on empty down on mutex, यानी कि सर अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं उसकी पोजीशन, यानी कि मैं यहां पर डाउन ऑन म्यूटेक्स लिख रहा हूं यहां पर, तो मैं इसको यहां पर ही लिख लेता हूं सर अलग से, डाउन ऑन म्यूटेक्स ले रहे हैं हम यहां पर, और यहां पर क्या ले रहे हैं सर, डाउन ऑन एम्प्टी ले रहा हूं मैं यहां, ठीक है। म्यूटेक्स और एम्प्टी को ले लिया, और ये है सर आपका प्रोड्यूसर का कोड। अब हम देखते हैं सर कंज्यूमर का कोड भी मैं यहीं पर लिख लूंगा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा लिख लूंगा जितना जरूरत है। देखो डाउन ऑन फुल और डाउन ऑन म्यूटेक्स, डाउन ऑन फुल और डाउन ऑन म्यूटेक्स, कंज्यूमर डाउन ऑन फुल, डाउन ऑन म्यूटेक्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। देखो अगर एम्प्टी का वैल्यू यहाँ पर वैल्यूज भी लिख ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहे। एम्प्टी का वैल्यू अगर मेरा 0 है तो जाहिर सी बात है सर फुल का क्या है सर, यहाँ पर 5 है। क्यों सर, एम्प्टी का 0 का मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स आर 0। क्यों सर, क्योंकि सारे का सारा बफर फुल है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, और म्यूटेक्स का वैल्यू कितना है सर हमारा, यहाँ पर 1 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर क्या होगा। प्रोड्यूसर आया सर, उसने क्या किया, 6 एलिमेंट रखने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं भैया क्या होगा। डाउन ऑन म्यूटेक्स पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए डाउन ऑन एम्प्टी पॉसिबल सर, नो सर, एम्प्टी का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज 0, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ब्लॉक हो जाएगा। जब भी आप 0 पर उसको डिक्रीमेंट करने की कोशिश करोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंस इट इज अ काउंटिंग सेमाफोर, तो 0 हो जाएगा, -1 और प्रोसेस हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन आता है, अब आता है सर कंज्यूमर। डाउन ऑन फुल पॉसिबल सर, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। अभी देखो यहां पर डाउन ऑन म्यूटेक्स पॉसिबल सर, नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर म्यूटेक्स का वैल्यू राइट नाउ इट इज 0, तो कंज्यूमर यहां पर ब्लॉक हो जाएगा, कंज्यूमर यहां पर ब्लॉक हो जाएगा। प्रोड्यूसर एम्प्टी पर ब्लॉक हो रहा है, कंज्यूमर किस पर सर, म्यूटेक्स पर ब्लॉक हो रहा है, दोनों के दोनों प्रोसेस ब्लॉक्ड में, यानी कि सर आंसर इज डेडलॉक, आंसर इज डेडलॉक। तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सेमाफोर इज व्हाट सर, अगर आप सेमाफोर के ऑपरेशंस को प्रॉपर ऑर्डर में जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो सेमाफोर का कॉन्सेप्ट, अगर आप सेमाफोर के ऑपरेशंस को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिख सक रहे हो, थोड़ा सा भी अगर ऑर्डर आपने इधर उधर कर दिया, तो चांसेस है कि सर डेडलॉक आ सकता है, चांसेस है कि डेडलॉक आ सकता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्या किया सर, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने इंटरचेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। So this is the biggest disadvantage of this one. We'll see in the future also. I will elaborate this point that how it is and what it is. Okay, right now it is not required, but generally I say this problem in my own way. That is what sir. That is I say that Khalil's way. Okay, fine. But in Khalil's way, what exactly the concept name? I say in my way. That is ticketing problem. ऐसा कोई कहीं पर लिटरेचर में कोई वर्ड नहीं है टिकटिंग प्रॉब्लम, लेकिन मेरा समझाने का तरीका है सर, उसको हम देखेंगे आगे जब प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, ठीक है। तो टिकटिंग प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से, वहां पर फिर से इस पॉइंट को मैं एलॉबरेट करूंगा अच्छे से, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो यहाँ पर क्या आता है सर, डेडलॉक आता है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वन, रीडर एरर प्रॉब्लम सर, रीडर एरर प्रॉब्लम। ये क्या है सर, रीडर एरर प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर इंट आरसी इक्वल्स टू 0, आरसी वेरिएबल ले रहा हूँ सर टू काउंट द नंबर ऑफ रीडर्स, सर टू काउंट द नंबर ऑफ रीडर्स, ठीक है। चलिए बाइनरी सेमाफोर म्यूटेक्स इक्वल्स टू 1 एंड बाइनरी सेमाफोर डीबी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर दो बाइनरी सेमाफोर ले रहा हूँ सर, म्यूटेक्स और डीबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, यहाँ पर while 1 डाउन ऑन म्यूटेक्स इंट आरसी, ये सारी चीजें हैं सर, ठीक है। चलिए प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ये है सर आपका रीडर एरर प्रॉब्लम। लेकिन हमें रीडर एरर प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए सर? 4 ऐसी कंडीशन है सर, अगर आप इसको सेटिस्फाई करते हो तो कुछ भी नहीं है रीडर एरर प्रॉब्लम है सर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सर वो 4 कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन, अगर एक रीडर है आपके पास डेटाबेस के अंदर, तो उसका दूसरा रीडर आ सकता है सर डेटाबेस के अंदर उसी टाइम पे। देखो यहाँ पर डेटाबेस है, यहाँ पर डेटाबेस है भैया, ठीक है। चलिए कॉमन डेटाबेस है, कॉमन डेटाबेस है, अलग अलग नहीं है लेकिन कोड में अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगर एक रीडर ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है तो उस टाइम पे दूसरा रीडर आ सकता है सर डेटाबेस के अंदर, आंसर इज यस, ठीक है। चलिए सेकंड वन, अगर एक रीडर है आपके पास डेटाबेस के अंदर तो उस टाइम पे कोई राइटर आ सकता है सर, आंसर इज नो, ठीक है। चलिए तो थर्ड वन, अगर एक राइटर है उस टाइम पे कोई रीडर आ सकता है सर आपके पास डेटाबेस में, आंसर इज व्हाट सर, यस, नो, ठीक है। चलिए द फोर्थ वन, अगर एक राइटर है तो उस टाइम पे कोई राइटर आ सकता है सर डेटाबेस में, आंसर इज व्हाट सर, नो। तो यानी कि सर अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, मैं सिर्फ एक ही लाइन में इस चीज को डिफाइन कर दूंगा, एनी कॉम्बिनेशन विद द राइटर इज नॉट अलाउड इनसाइड द डेटाबेस एट द सेम टाइम। बस कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एनी कॉम्बिनेशन विद द राइटर इज नॉट अलाउड इनसाइड द डेटाबेस एट द सेम टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अभी देखते हैं सर क्या ये 4 कंडीशन ये कोड सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर ये कर पा रहा है तो ये कोड अच्छे से वर्क कर रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है तो ये कोड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है सर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सर, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहले मैं कलर चेंज करता हूं। देखो मैं पहला केस देखने की कोशिश कर रहा हूं सर, जहां पर एक रीडर अगर डेटाबेस के अंदर है तो उस टाइम पे दूसरा रीडर आ सकता है या नहीं, क्योंकि अगर हम एक एक करके देखेंगे तो कोड सारा खत्म हो जाएगा सर। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, यहां पर देखो पहला ये क्या कर रहा है भैया, पहला रीडर क्या कर रहा है, देखो यहां पर डाउन ऑन म्यूटेक्स कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, डाउन ऑन म्यूटेक्स कर रहा है। तो म्यूटेक्स का वैल्यू इनिशियली क्या है भैया, 1 है, डीबी का वैल्यू 1 है, और क्या सर, डीबी और म्यूटेक्स का दोनों का वैल्यू 1 है और आरसी का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। नेक्स्ट वन सर, डाउन ऑन म्यूटेक्स पॉसिबल, यस पॉसिबल, ठीक है। चलिए इंक्रीमेंट द आरसी वैल्यू, सो ये क्या हो जाएगा भैया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए इज 1 इक्वल्स टू 1 सर, आंसर इज यस। देन परफॉर्म डाउन ऑन डीबी, परफॉर्म डाउन ऑन डीबी, तो ये क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, पहला रीडर सर डेटाबेस में जाने से पहले बाय परफॉर्मिंग द डाउन ऑन डीबी, यानी कि सर डीबी का वैल्यू 1 से 0 सेट करके एक्चुअली वो राइटर के लिए दरवाजा बंद कर रहा है सर, राइटर के लिए दरवाजा बंद कर रहा है। एम आई करेक्ट और नॉट सर, फाइन। क्योंकि देखिए यहाँ पर राइटर के कोड में डाउन ऑन डीबी है, तो अगर मैं डीबी का वैल्यू 0 सेट कर दूं तो फिर राइटर आ ही नहीं सकता मेरा, ठीक है। चलिए और ये कर कौन रहा है भैया, पहला रीडर कर रहा है। कौन सा रीडर कर रहा है सर, पहला रीडर कर रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट वन, अपॉन म्यूटेक्स, उसके बाद क्या होगा भैया, अपॉन म्यूटेक्स, ठीक है। चलिए और ये पहला रीडर चला गया सर डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पर अपॉन म्यूटेक्स लिखने की जरूरत क्या है सर, रीजन बहुत सिंपल है। अगर मान लो कि मैं अपॉन म्यूटेक्स यहाँ पर गलती से नहीं लिखता हूँ तो जाहिर सी बात है सर, एक रीडर तो डेटाबेस के अंदर जाएगा लेकिन दूसरा रीडर नहीं जा पाएगा। कैसे सर, क्योंकि म्यूटेक्स का वैल्यू 0 था, ये 0 से 1 कैसे हुआ सर, ये अपॉन म्यूटेक्स करने की वजह से 0 से 1 हुआ। अगर मैं गलती से नहीं लिखता तो म्यूटेक्स का वैल्यू कितना रहता था सर, 0 ही रहता था। 0 रहने का मतलब क्या है सर, अगर दूसरा रीडर डाउन ऑन म्यूटेक्स करने की कोशिश करेगा तो यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए सर यहाँ पर अपॉन म्यूटेक्स लिखा जाता है, अपॉन म्यूटेक्स लिखा जाता है। अगर आप ना लिखो, अपॉन म्यूटेक्स लिखने का मतलब सर यहाँ पर ये है कि एक रीडर तो डेटाबेस के अंदर चला गया लेकिन जाने से पहले वो क्या कर रहा है भैया, दूसरे रीडर को चांस दे रहा है परफॉर्मिंग द अपॉन म्यूटेक्स। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं सर म्यूटेक्स आपका मतलब सर चांस देना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन, अगर एक रीडर डेटाबेस के अंदर है तो दूसरा रीडर आ सकता है नहीं, देखेंगे। दूसरा रीडर डाउन ऑन म्यूटेक्स पॉसिबल, यस पॉसिबल। इंक्रीज दिस आरसी वैल्यू टू व्हाट सर, 2। नेक्स्ट वन सर, इज 2 इक्वल्स टू 1, आंसर इज नो। देन स्किप दिस स्टेटमेंट एंड परफॉर्म अपॉन म्यूटेक्स, ओके फाइन। और ये दूसरा रीडर भी चला गया सर डेटाबेस के अंदर। अब तीसरा रीडर आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। एक डेटाबेस के अंदर कितने भी रीडर्स आ लो सर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट रीडिंग द डेटा, दे आर नॉट मॉडिफाइंग द डेटा। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट सर, फाइन। चलिए तो अब एक केस तो हो गया सर जहां पर मल्टीपल रीडर्स अलाउड है, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, जब रीडर है डेटाबेस के अंदर तो राइटर आ सकता है या नहीं, देखते हैं सर, ठीक है। चलिए
अब चाहे सर यहाँ पर आप एक रीडर ले लो या मल्टीपल रीडर ले लो, बात एक ही है कि रीडर है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ सर, इसको यहीं पर निपटा दूंगा क्योंकि फिर अननेसेसरी वी आर वेस्टिंग ओवर टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। देखो एक रीडर है, एक से मल्टीपल रीडर है, तो कोई बात नहीं सर, रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे राइटर आ सकता है नहीं। देखो राइटर डाउन ऑन डीबी पॉसिबल सर, डीबी का वैल्यू क्या है सर, 0 है। और ये 0 किसने सेट किया था सर, पहले रीडर ने ही सेट किया था। यानी कि सर डेटाबेस में एक रीडर रहो या मल्टीपल रीडर रहो, कभी भी राइटर आ ही नहीं सकता क्योंकि पहला रीडर ही सर इसका डीबी का वैल्यू 0 सेट कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला था सर ये पहला रीडर क्या करता है कि डेटाबेस में जाने से पहले बाय परफॉर्मिंग व्हाट्स आर डाउन ऑन डीबी इट इज क्लोजिंग द डोर फॉर व्हाट्स आर राइटर। एम आई करेक्ट और नॉट सर, फाइन। चलिए सो यहां पर सर राइटर अटक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर हमने देखा कि ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, दोनों चीजें भी हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं केस 3, जहां पर हम देखेंगे कि एक राइटर है तो उस टाइम पे मल्टीपल राइटर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है सर, यहां पर म्यूटेक्स का वैल्यू 1 है। ठीक है, चलिए डीबी का वैल्यू क्या है सर, 1 है। ठीक है, चलिए और आरसी का वैल्यू कितना है भैया, 0। ठीक है, चलो प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। तो पहला राइटर आ रहा है सर, इट इज परफॉर्मिंग डाउन ऑन डीबी, तो राइटर चला गया सर आपका डेटाबेस के अंदर। ठीक है, चलिए अब जब एक राइटर डेटाबेस के अंदर है तो उस टाइम पे सॉरी पहले राइटर आ सकता है नहीं, देखेंगे। डाउन ऑन डीबी पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल। डीबी का वैल्यू क्या है सर, 0 है। एम आई करेक्ट और नॉट सर, फाइन। तो क्या हो जाएगा भैया, राइटर दूसरा राइटर यहीं पर अटक जाएगा, वो आ ही नहीं पाएगा। यानी कि सर हमने केस 3 भी देख रहे हैं कि जब अगर राइटर एक राइटर ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है तो उस टाइम पे दूसरा राइटर नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए इट इज सेटिस्फाइंग, यस इट इज सेटिस्फाइंग। अब देखते हैं कि भैया जब एक राइटर डेटाबेस के अंदर है तो उस टाइम पे रीडर आ सकता है या नहीं, देखते हैं चलो। तो देखते हैं रीडर क्या करेगा भैया, डाउन ऑन म्यूटेक्स करेगा। ठीक है, चलिए सेम केस को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए डाउन ऑन म्यूटेक्स करेगा, फिर इंक्रीमेंट क्या करेगा भैया, आरसी का वैल्यू 1 करेगा। ठीक है, करने दो सर। इज 1 इक्वल्स टू 1 सर, आंसर इज व्हाट सर, यस। देन इट इज परफॉर्मिंग व्हाट सर, डाउन ऑन डीबी। लेकिन इस बार जब ये डाउन ऑन डीबी करता है तो क्या हो रहता है सर, डीबी का वैल्यू पहले से ही राइटर ने 0 सेट करके रखा है। यानी कि सर ये रीडर यहीं पर अटक जाएगा, आपका रीडर यहीं पर अटक जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि हमें पता है सर बाइनरी सेमाफोर में जब भी आप 0 पर डाउन करते हो तो प्रोसेस विल गेट ब्लॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। यानी कि सर एक बात पक्की हो गई कि जब एक अगर राइटर हो डेटाबेस के अंदर तो तब रीडर भी नहीं आ सकता है। हमने अभी देखा है सर यहाँ पर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी कि सर दिस रीडर राइटर प्रॉब्लम विद द सेमाफोर इज वर्किंग व्हाट सर, फाइन। अगर चारों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं बोलूंगा कि सही वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू हैव एंजॉयड दिस वन सर। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर ये आपने ये तो कोड बताया ही नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं है। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं फिर से एक केस लेता हूँ सेपरेटली ताकि चीजें फिर से वही ना हो। ठीक है, खिचड़ी ना बन जाए कि हर चीज मैं एक ही जगह पर समझा रहा हूँ, वो है। हालांकि मैं इस डेटा से भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अलग लेकर समझाऊँ। देखते हैं इसको कैसे करना है। डीबी का वैल्यू कितना है भैया, 1 है। ठीक है, चलिए और म्यूटेक्स का वैल्यू कितना है भैया, 1 है। ठीक है, और आरसी का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन। पहला रीडर आर सर परफॉर्मिंग डाउन ऑन म्यूटेक्स, ओके फाइन। नेक्स्ट वन सर, इट इज इंक्रीमेंटिंग दिस आरसी वैल्यू टू व्हाट सर, 1। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, 1 इक्वल्स टू 1, यस सर। परफॉर्म डाउन ऑन डीबी, डीबी का वैल्यू क्या होगा भैया, 0 होगा। उसके बाद क्या कर रहा है सर, अपॉन म्यूटेक्स कर रहा है, तो ये क्या वैल्यू होगा सर, 1 होगा। उसके बाद पहला रीडर चलागा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, चलिए अब दूसरा रीडर भी आ रहा है, इट इज आल्सो परफॉर्मिंग व्हाट सर, डाउन ऑन म्यूटेक्स, पॉसिबल, यस पॉसिबल। इंक्रीमेंट दिस आरसी वैल्यू टू व्हाट सर, 2। ठीक है, चलिए इज 2 इक्वल्स टू 1 सर, आंसर इज नो। देन स्किप दिस स्टेटमेंट एंड परफॉर्म व्हाट सर, अपॉन म्यूटेक्स। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, अपॉन म्यूटेक्स कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब जब आप अपॉन म्यूटेक्स कर रहे हो तो दूसरा रीडर भी क्या करेगा सर, उसके बाद डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। अभी कितने रीडर है सर डेटाबेस के अंदर, 2 रीडर है सर हमारे पास डेटाबेस के अंदर। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ जब 2 रीडर डेटाबेस के अंदर है तो उस टाइम पे पहला रीडर डेटाबेस के बाहर आता है, इट इज परफॉर्मिंग व्हाट सर, डाउन ऑन म्यूटेक्स। तो डाउन ऑन म्यूटेक्स क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है सर, डिक्रीजिंग दिस आरसी वैल्यू टू व्हाट सर, 1। ठीक है, नेक्स्ट वन सर, इज 1 इक्वल्स टू 0, आंसर इज नो। तो ये क्या करेगा भैया, अपॉन म्यूटेक्स करके निकल लेगा। ठीक है, अपॉन म्यूटेक्स किया और वहां से डेटाबेस से निकल गया। अब दूसरा रीडर आ रहा है सर, इट इज आल्सो परफॉर्मिंग व्हाट सर, डाउन ऑन म्यूटेक्स। ठीक है, चलिए होने दो। नेक्स्ट वन सर, इट इज डिक्रीजिंग दिस आरसी वैल्यू टू व्हाट सर, 0। हाँ ठीक है सर, नेक्स्ट वन is 0 equals to 0 sir, answer is what sir, yes। then perform what sir, upon db यानी कि सर
लास्ट रीडर क्या कर रहा है सर, लास्ट रीडर क्या कर रहा है, अगर आप गौर करके देख रहे हो यहाँ पर जब पहला रीडर आया था, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था बाय परफॉर्मिंग डाउन ऑन डीबी, एक्चुअली पहला रीडर राइटर के लिए दरवाजा बंद कर रहा था। ठीक है, चलिए यहां पर एंट्री के टाइम पे पहला रीडर दरवाजा बंद करता है राइटर का, और एग्जिट के टाइम पे कौन सा रीडर है जो कि राइटर के लिए दरवाजा खोलेगा सर, उसका आंसर है सर लास्ट रीडर खोलेगा। क्योंकि सर वो ये इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और अपॉन डीबी करके सर इसका वैल्यू 1 सेट कर देगा और वो अपॉन म्यूटेक्स करके वो बाहर निकल लेगा। आई वाज फाइन। ठीक है, इज दिस कोर्स इज वर्किंग, इज दिस कोड इज वर्किंग फाइन सर, आंसर इज यस। ठीक है, तो इस तरह से सर रीडर एरर प्रॉब्लम का काम करता है सर यहाँ पर। ठीक है, चलिए अभी देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर भी बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज करता हूं तो क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं भैया क्या होगा। स्पेस चाहिए बट तो मैं काम करता हूं कलर चेंज करके। ठीक है, यहीं पर कुछ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एक ही बोर्ड में आपको बहुत कुछ मिले। अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, इसके लिए कलर भी चेंज कर दूंगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा विद दिस कलर। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन टू दिस। अगर मैं क्या कर रहा हूं सर, RC इक्वल्स टू RC प्लस 1 ले रहा हूं। ठीक है, अलग सेपरेटली लिख रहे हैं हम, और क्या हो रहा है सर, हम यहाँ पर डाउन ऑन म्यूटेक्स कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होगा, अगर हम दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा। व्हाट विल इफ इंटरचेंज, इफ वी इंटरचेंज यहां पर लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप पीडीएफ देखोगे तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सर हाँ ये सर ने ये चीज यहां पर समझाई थी। ठीक है, चलिए now प्लीज पे अटेंशन। देखो RC इक्वल्स टू RC प्लस 1 डाउन ऑन म्यूटेक्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, क्योंकि हम दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पर RC इक्वल्स टू RC प्लस 1 ले रहा हूं मैं, और यहाँ पर सर डाउन ऑन म्यूटेक्स ले रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखो पहला रीडर, अब देखो इससे पहले क्या हो रहा था सर, असल में RC इक्वल्स टू RC प्लस 1 करने से पहले यहाँ पर डाउन ऑन म्यूटेक्स था। एम आई करेक्ट और नॉट सर, या दैट मींस व्हाट सर, यहाँ पर एक बैरियर था बिफोर एक्सेसिंग द RC इक्वल्स टू RC प्लस 1। अब जब मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो RC वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सर कोई बैरियर नहीं है। पहले क्या हो रहा था सर, क्योंकि यहाँ पर बैरियर था, बाइनरी सेमाफोर का बैरियर था, तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस उसको क्या करता था सर, इंक्रीमेंट कर पाता था। लेकिन अब क्या होगा सर, क्योंकि मैंने इसको उसके ऊपर लगा दिया है, तो RC वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कोई बैरियर नहीं है। तो यहां पर हो सकता है कि सर एक से ज्यादा प्रोसेस आए और RC का वैल्यू क्या सेट करेगा सर, RC का वैल्यू 0 से 1 और 1 से 2 सेट कर। मान लो कि 2 प्रोसेस आ रहे हैं और 2 प्रोसेस क्या कर रहे हैं सर, RC का वैल्यू 2 सेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है सर, पहला रीडर क्या कर रहा है सर, इट इज परफॉर्मिंग डाउन ऑन म्यूटेक्स, क्योंकि हमें पता है कि भैया म्यूटेक्स डाउन ऑन म्यूटेक्स एट ए टाइम सिर्फ एक ही बंदा एक्सेस करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा भैया, डाउन ऑन म्यूटेक्स करेगा। जब ये डाउन ऑन म्यूटेक्स करेगा तो क्या हो जाएगा भैया, इट इज एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। क्या कर रहा है, क्योंकि डाउन ऑन म्यूटेक्स किया, अब ये एग्जीक्यूट कर रहा है। RC का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज 2, इज 2 इक्वल्स टू 1 सर, आंसर इज नो। देन व्हाट सर, skip this statement सर। ये स्टेटमेंट को स्किप करने का मतलब क्या है सर, इनडायरेक्टली यू आर कीपिंग डोर ओपन फॉर व्हाट सर, राइटर। एम आई करेक्ट और नॉट सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ डोर क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है। ठीक है, चलिए तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो सर, राइटर के लिए दरवाजा खुला रख रहे हो। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, आप अपॉन म्यूटेक्स कर रहे हो और पहला रीडर चलाएगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब जब पहला रीडर डेटाबेस के अंदर है तो उस टाइम पे राइटर आ सकता है या नहीं आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि डीबी का इनिशियल वैल्यू कितना है भैया, 1 है। तो क्या करेगा भैया, राइटर भी डाउन ऑन डीबी करेगा, वो भी डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। यानी कि सर इस मुद्दे पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या है सर, यहां पर इसका आंसर इज बोथ रीडर एंड राइटर can be in database। ओके, तो दोनों भी एक साथ हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन सर, होप यू हैव एंजॉयड दिस एक्सप्लेनेशन व्हिच आई हैव पुट द एफर्ट्स टू सिंप्लीफाई दिस कॉन्सेप्ट एज मच एज पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन में क्या है सर, नेक्स्ट वन में क्या है, नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। देखो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में क्या सर, ऐसा क्या मुद्दा है, तो क्या डिस्कस करना है हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी ले लेता हूं यार। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्या।
अभी देखो यहां पर, ये क्या है सर, कुछ खास बात नहीं है इसमें। यहां पर सबसे पहले हम एक डाइनिंग टेबल लेते हैं। ये डाइनिंग टेबल पर क्या है सर, 5 फिलोसोफर्स ले रहा हूं मैं यहां पर एज एन एग्जाम्पल, और इनके सर 5 फोक्स ले रहा हूं यहां पर। पांच फिलोसोफर और 5 फोक्स ले रहा हूं सर यहां पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर क्या होगा। यहां पर क्या है सर, ये डाइनिंग टेबल है जहां पर कुछ स्लिपरी फूड है, जिसको जैसे कि नूडल्स टाइप फूड है, ठीक है, जिसको खाने के लिए आपको 2 चम्मच लगते हैं, 2 फोक्स लगते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सर क्या है यहाँ। इनिशियली सारे फिलोसोफर क्या है सर, थिंकिंग स्टेट में, क्या है, थिंकिंग स्टेट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन सर, टेक फोक फंक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, एक फिलोसोफर P0 को बोल रहा हूं कि भैया आप खाकर देखो, तो P0 क्या कर रहा है सर, खाने की कोशिश कर रहा है। टेक फोक फंक्शन, ये सर लेफ्ट फोक ले रहा है, ठीक है, ये कोड है लेफ्ट के लिए और ये कोड है सर राइट के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट फोक के लिए, राइट फोक के लिए, तो P0 ने अपना लेफ्ट फोक लिया और इसके बाद राइट फोक ले रहा है सर, ठीक है, इसके बाद राइट फोक ले रहा है। अब यहाँ पर रूल क्या है सर, सिंपल रूल क्या है कि जो भी फिलोसोफर खाना चाहता है तो उसको 2 फोक्स लेना पड़ेगा। और कौन से फोक्स लेना पड़ेगा सर, क्या रैंडम फोक्स लेना पड़ेगा, आंसर इज नो। उसको अपने रेस्पेक्टिव लेफ्ट फोक और राइट फोक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसलिए पहले अपना लेफ्ट उठाया, उसके बाद उसने अपना राइट उठाया, उसके बाद अपना खाना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए तो क्या कोई इशू है सर, नहीं है। उसके बाद ये इट इज पुटिंग दिस फोक्स, नथिंग विल हैपन, ठीक है। चलिए क्या यहाँ पे कोई इशू है सर, नहीं है सर। देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन if all philosophers are feeling hungry at the same time? क्या होगा अगर सारे फिलोसोफर एक ही बार पे भूख महसूस करें, तो देखते हैं। जब सारे फिलोसोफर थिंकिंग स्टेट में, तो सारे फिलोसोफर क्या कर रहे हैं सर, भूख महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, वो अपना लेफ्ट फोक ले लेंगे, सबसे पहले अपना लेफ्ट फोक ले लेंगे। इसको मैं रैप करता हूं क्योंकि बहुत छोटा सा और सिंपल सा केस है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए लेकिन वो केस को यहां पर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। तो ये P0 है, ठीक है। अभी देखते हैं, तो सभी ने अपना लेफ्ट फोक ले लिया सर, P0 ने अपना लेफ्ट फोक ले लिया, P1 ने लेफ्ट फोक ले लिया, P2 ने लेफ्ट फोक ले लिया, P3 ने ले लिया, P4 ने लेफ्ट फोक ले लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा सर, सभी ने अपना लेफ्ट फोक लिया क्योंकि सभी को भूख लग रही है, तो सभी ने अपना लेफ्ट फोक ले लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद सभी लोग राइट के लिए ट्राई कर रहे हैं सर, राइट के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं भैया, P0 राइट के लिए ट्राई कर रहा है विच इज नॉट अवेलेबल ब्लॉक, P1 राइट के लिए ट्राई कर रहा है विच इज नॉट अवेलेबल ब्लॉक, P2 राइट के लिए ट्राई कर रहा है विच इज नॉट अवेलेबल ब्लॉक, P3 राइट के लिए ट्राई कर रहा है विच इज नॉट अवेलेबल ब्लॉक, P4 राइट के लिए ट्राई कर रहा है विच इज नॉट अवेलेबल ब्लॉक। आंसर इज व्हाट सर, डेडलॉक। आंसर इज व्हाट सर, डेडलॉक। आंसर डेडलॉक है, ये बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मुझे, डेडलॉक ही क्यों है ये बात की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखो क्या ऐसी वजह है कि मैं सारे फिलोसोफर को एक साथ ला रहा हूं, सोच कर देखो थोड़ा सा। जब सारे फिलोसोफर एक साथ आएंगे, क्योंकि यहां पर कितने सर, 5 फिलोसोफर्स है और 5 फोक्स है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए जब सारे फिलोसोफर्स एक साथ आएंगे तो सारे फिलोसोफर्स अपना फोक्स पूछेंगे, आई बात समझ में। यानी कि सर जब सारे प्रोसेस एक साथ आते हैं तो फोक्स का मतलब क्या है सर, यहाँ पर रिसोर्स है, ठीक है। चलिए तो क्या कर रहे हैं सर, रिसोर्स पूछ रहे हैं, यहाँ पर अपना रिसोर्स पूछ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि सभी ने लेफ्ट ले लिया, लेकिन इन जनरल ये सारी चीजों को हटाकर अगर मैं बोलूं तो डेडलॉक को सोचने का तरीका क्या है सर, डेडलॉक को सोचने का मेरा अपना तरीका सर, हमेशा मैं सोचता हूं कि अगर मैं सारे प्रोसेस को एक साथ ला लूं, एक साथ बुला लूं, तो जाहिर सी बात है वो रिसोर्सेस पूछेंगे एक साथ। अब जब वो सारे एक साथ रिसोर्सेस पूछेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स अराइज होगा, और जब डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स अराइज होगा तो चांसेस ऑफ डेडलॉक भी बढ़ जाएंगे सर। ये सोचने का तरीका है सर मेरा अपना डेडलॉक के बारे में। ये क्यों, इसलिए सर ये स्टेटमेंट भी गौर करके देखो, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द फिलोसोफर्स आर कमिंग एट द सेम टाइम। तो जाहिर सी बात है देने वाले ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है सर, ऑथर ने। इसका रीजन ही ये है कि सर अगर सारे लोग आएंगे तो अपना रिसोर्स पूछेंगे, यानी कि सर सभी लोग लेफ्ट फोक ले लेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब सबने उठाया है लेफ्ट फोक एक साथ, तो अपना अपना राइट फोक अवेलेबल नहीं है उनके पास, क्योंकि
जब P0 ने अपना लेफ्ट उठाया, सभी ने अपना अपना लेफ्ट उठाया, तो जाहिर सी बात है P1 ने भी अपना लेफ्ट उठाया, जो कि P0 के लिए राइट था, वो राइट अवेलेबल नहीं रहेगा। ऐसा हो क्यों रहा है सर? क्योंकि आप सारे फिलोसोफर को एक साथ बुला रहे हो। जब आप सारे फिलोसोफर्स को एक साथ बुलाओगे सर, डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स अराइज होगा, और डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स अराइज होने का मतलब सर चांसेस, मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, डेडलॉक होना गारंटी नहीं है, चांसेस ऑफ डेडलॉक इज इंक्रीज। आई बात समझ में? इसको सोचने का तरीका ऐसा, और मैं हमेशा डेडलॉक को इसी नजरिए से देखता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। अब ये सारी चीजें हो गई, डेडलॉक हो गया। अब मुझे बताओ सर, मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड डेडलॉक इज हाउ मच सर? मिनिमम number of resource required to avoid deadlock। तो कितने मिनिमम रिसोर्सेस लगेंगे यहां पर डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए? देखो सोच कर देखो, सोच कर देखो। सभी फिलोसोफर है सर यहां पर, P0, P1, P2, P3, P4। सबको सर कितने फोक्स चाहिए था सर? K फोक्स चाहिए था, K फोक्स चाहिए था। यहां पर मैं K का वैल्यू सर 2 ले रहा हूं, K इक्वल्स टू 2, क्योंकि सबको 2 फोक्स चाहिए। ठीक है, चलिए, तो K इक्वल्स टू क्या है सर? यहां पर 2 है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमने दिया कितना सर? उन्होंने, उनके पास है कितना सर? एक ही, तो K -1, K -1, K -1। आंसर इज व्हाट सर? डेडलॉक। आंसर इज व्हाट सर? डेडलॉक। ठीक है, तो मुझे मिनिमम कितने एडिशनल फोक्स चाहिए जहां पर मैं सर डेडलॉक को अवॉइड कर दूं? Yes, 5 is not an answer for you. Okay, 5 is not answer. ठीक है, तो 5 मत बोलना। इसका आंसर क्या है सर? इसका आंसर क्या है? प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ठीक है, देखो सारे बोल रहे हैं कि सर मुझे 2 फोक्स चाहिए। ठीक है, सारे लोग बोल रहे हैं मुझे 2 फोक्स चाहिए। चलो ठीक है, गुड। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया सर? बट ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको एक ही फोक दिया है। अब सभी को क्या होना है सर? सिर्फ एक ही फोक्स चाहिए, सिर्फ एक ही फोक्स चाहिए। सभी लोग बोल रहे हैं कि भैया मुझे एक फोक्स दे दो, बस मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए सर मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर एक एडिशनल फोक को लगा देता हूं तो क्या कभी डेडलॉक होगा सर? आंसर इज नो, क्योंकि वो एडिशनल फोक, क्योंकि देखिए सभी ने अपना अपना लेफ्ट, सभी ने अपना 2 फोक चाहिए था, उनको सभी ने एक एक ले लिया। ठीक है, चलिए, अब उनको एक ही फोक चाहिए, तो ये एडिशनल फोक कोई और ले लेगा, कोई एक फिलोसोफर ले लेगा, और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके 2 फोक्स को छोड़ देगा, ये फोक और उसका अपना रेस्पेक्टिव फोक, और वो 2 फोक सर कोई और 2 फिलोसोफर्स ले लेंगे और वो अपना खाना खत्म कर देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा सर? आप कभी डेडलॉक ही नहीं पाओगे, आप कभी नहीं पाओगे डेडलॉक, तो आप हमेशा अवॉइड करते रहोगे डेडलॉक को। ठीक है, चलिए, तो ये चीज याद रखने की सर। अगर मैं बोलूंगा सर आज के इस डिस्कशन में कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा कि भैया ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर क्यों है ऐसा इंपॉर्टेंट? अगर आप बोल रहे हो तो कोई तो बात होगी। हाँ बिल्कुल बात है। देखो रीजन बहुत सिंपल सी है। रीजन ये है कि इसका कि देखो सोच कर देखो क्यों उसको इतनी अहमियत दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं डेडलॉक के जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जो डेडलॉक चैप्टर है हमारे पास जो आगे हम देखेंगे, वहां पर जिसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सर, लेकिन बाय यूजिंग द फार्मूला n × k-1 इस तरह का फार्मूला यूज करके करते हैं। नो डाउट सर वो फार्मूला बहुत अच्छा है, आसानी से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि सर प्रॉब्लम में एक्चुअली हो क्या रहा है, विच इज एक्चुअली बैड थिंग फॉर द गेट, क्योंकि गेट कोई तुक्का एग्जाम नहीं है कि भाई हर बार लग जाएगा, नहीं होता। ठीक है, हर बार आपको आसान क्वेश्चन पूछे ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए सर आपको प्रॉब्लम के अंदर हो क्या रहा है वो समझना जरूरी है, और वो समझने के लिए सर ये पैटर्न को समझना जरूरी है। तो आप इस पैटर्न को सर अपने दिमाग में तब तक रख लो सर जब तक कि मैं डेडलॉक की प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करता, यानी कि सर मैं आगे डेडलॉक चैप्टर पढ़ाऊंगा और उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो तब तक इसको होल्ड करके रखो अपने दिमाग में, और जब आप होल्ड करोगे इसको अपने दिमाग में, यस आपको पता चलेगा कि क्यों मैं यहाँ पर उसको इतना जोर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन सर। चलो तो इसका आंसर क्या है सर? ये है। तो आंसर क्या है सर इसका? एक्चुअली 1 है। मिनिमम एक ही एडिशनल फोक दे दो भाई, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वन सर। अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर, लेकिन क्या है सर, एडिंग एडिशनल रिसोर्सेज इज नॉट ए प्रॉपर सोल्यूशन। एडिंग एडिशनल रिसोर्सेज इज नॉट ए प्रॉपर सोल्यूशन। देखो ये बहुत आसान है बोलना कि भैया हमारा सिस्टम बहुत स्लो है, स्लो जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो किसी ने बोला कि ठीक है मेमोरी बढ़ा लो, यानी कि सर एडिशनल रिसोर्स लगवा लो, लेकिन एडिशनल रिसोर्स फ्री में तो नहीं बढ़ता सर, उसके पैसे लगते हैं मेमोरी बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप मेमोरी बढ़ा रहे हो तो सिस्टम का कॉस्ट भी बढ़ा रहे हो। सिस्टम का कॉस्ट बढ़ाने का मतलब सर एज ए कंज्यूमर आपको वो प्रोडक्ट बहुत महंगा मिलेगा, तो ये तो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है सर,
हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम सर बहुत कम लोग खरीदते हैं। नॉर्मल तो यूजर जो होते हैं जैसे कि आप और मैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा कम पैसों का ही खरीदते हैं। आई बात समझ में? और मैक्सिमम यूजर्स ऐसे ही होते हैं। कोई बंदा भाई ऐसे कितने बंदे होंगे सर जिसके पास 2-2 3-3 लाख का सिस्टम होगा? बहुत कम। नॉर्मली होता क्या है सर, आपके पास 50-60 हजार का ही उससे के आसपास में ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, चलिए मैक्सिमम लोगों के पास, ठीक है मैक्सिमम लोगों के पास, याद रहे। तो याद रहे, एडिंग रिसोर्सेज इज नॉट ए प्रॉपर सोल्यूशन। तो खेल क्या है सर, यहाँ पर पूरा खेल ये है कि भैया बिना एडिशनल रिसोर्स को ऐड किए हुए आपको क्या करना है भैया, आपको करना क्या है, आपको हाँ सिस्टम को डेडलॉक फ्री बताना है। तो यहाँ पर सर कई लोगों ने कई सॉल्यूशंस दिए इसके, कई लोगों ने कई सॉल्यूशंस दिए। किसी ने ये बोला कि भैया मैक्सिमम n-1 फिलोसोफर शुड फील हंग्री एट द सेम टाइम, यानी कि अगर 5 फिलोसोफर्स है तो 4 फिलोसोफर ही फील हंग्री फील करना चाहिए एट द सेम टाइम। तो जाहिर सी बात है, एक फिलोसोफर हंग्री फील नहीं कर रहा तो उसका लेफ्ट अवेलेबल रहेगा, जो उसके बाजू नेबर फिलोसोफर के लिए राइट बन जाएगा, तो वो अपना खाना शुरू कर देगा, तो कभी डेडलॉक नहीं आएगा, नो डाउट। तो अब किसी ने ये बोला कि सर फिलोसोफर शुड फील हंग्री अल्टरनेटिवली, यानी कि सर अगर P0 फील हंग्री फील कर रहा है तो P1 नहीं करना चाहिए, और उसके बाद P2 करना चाहिए, उसके बाद P3 नहीं करना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सर, एक फिलोसोफर ही हंग्री फील नहीं कर रहा है तो हम डेडलॉक को अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पर तो मल्टीपल प्रोसेसेस निकल के आ रहे हैं, मल्टीपल फिलोसोफर्स निकल के आ रहे हैं। आई बात समझ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन। तो मुझे हमेशा जो अच्छा लगता है सोल्यूशन, मैं उसके बारे में बात करूंगा, मैं उसके बारे में बात करना पसंद करूंगा। देखते हैं, देखो फोर्थ पॉइंट, फोक टेकिंग मैकेनिज्म, फोक टेकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन भी करता हूं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं फोक टेकिंग मैकेनिज्म। तो यहां पर क्या है सर, मैं क्या बोलता हूं कि भैया n-1 फिलोसोफर शुड टेक द फोक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि सर P1 से मान लो कि P4 सभी लोग लेफ्ट टू राइट लेना चाहिए, और एक फिलोसोफर, वन फिलोसोफर शुड टेक द फोक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वो कौन सा वाला है सर, वो P0 को बोल रहा हूं, आप चाहे तो किसी और को। यानी कि सर आप सिंपल सी बात है, मैं किसी एक प्रोसेस के लिए, मैं किसी एक प्रोसेस के लिए ये वाला कोड को क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं सर, इंटरचेंज कर रहा हूं। ठीक है, ये वाले कोड को क्या कर रहा हूं सर, इंटरचेंज, यानी P0 के लिए मैं इसको बोल रहा हूं कि पहले राइट ले लो फिर आप लेफ्ट ले लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होगा, डेडलॉक होगा या नहीं, देखते हैं सर। तो पहला सर, सभी लोग किसके लिए ट्राई कर रहे हैं सर, पहले केस में n-1 फिलोसोफर, ये फर्स्ट केस है सर, सभी लोग लेफ्ट के लिए जा रहे हैं, और P0 किसके लिए जा रहा है भैया, राइट के लिए जा रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होगा। क्या देखो, P0 क्या कर रहा है सर, राइट के लिए जा रहा है, तो मैं P0 को बोल रहा हूँ कि भैया आप राइट ले लो। ठीक है, और बाकी सभी लोग कहां पर जा रहे हैं सर, लेफ्ट के लिए जा रहे हैं। P1 लेफ्ट के लिए जा रहा है, विच इज नॉट अवेलेबल ब्लॉक। P2 लेफ्ट ले रहा है सर, P3 लेफ्ट ले रहा है सर, P4 लेफ्ट ले रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, ये होगा। अभी देखो क्या होगा यहाँ पर, कि क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अभी देखो यहाँ पर दूसरा एक्शन ये है, सभी लोग किसके लिए जा रहे हैं सर, राइट के लिए जा रहे हैं, और P0 किसके लिए जा रहा है सर, लेफ्ट के लिए जा रहा है। ठीक है, सॉरी ये दूसरा एक्शन होना चाहिए, पहला एक्शन होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट एक्शन बाय प्रोसेस P0। ठीक है, चलिए ये दूसरा एक्शन, सभी लोग राइट के लिए जा रहे हैं और P0 लेफ्ट के लिए जा रहा है। नो प्लीज पे अटेंशन टू दिस, सी है, देखो P2 राइट के लिए जा रहा है, विच इज नॉट अवेलेबल ब्लॉक। P3 राइट के लिए जा रहा है, विच इज नॉट अवेलेबल ब्लॉक। अभी देखो यहाँ पर P0 तो वैसे, सॉरी P1 तो पहले से ही ब्लॉक है। अभी यहाँ पर गौर करके देखो, ये जो है ना सर, लेफ्ट है P0 के लिए, लेफ्ट है P0 के लिए, और राइट है सर P4 के लिए, राइट है सर P4 के लिए। मुझे एक बात पक्की है सर, दोनों में से कोई एक बंदा इस फोर्क को सक्सेसफुली ले लेगा, दोनों में से कोई एक बंदा इस फोर्क को सक्सेसफुली ले लेगा। आई बात समझ में? ठीक है, और जो भी बंदा सक्सेसफुली लेगा सर, वो अपना खाना शुरू कर देगा। लेट्स सी दैट P0 is taking the left and P4 is also trying for the right which is not available block, finish। तो क्या हो जाएगा भैया, P0 को सर ये भी फोक मिला और ये भी फोक मिला, और उसने खाना शुरू कर दिया, और खाने के बाद क्या हुआ सर, उसने अपने फोक्स को रख दिए। जैसा इसने अपने फोक्स को रख दिए तो हो क्या जाएगा भैया, हो क्या जाएगा, P4 को ये फोक मिलेगा, जो कि ये अनब्लॉक हो जाएगा P4, और ये फोक को ले लेगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, P1 अनब्लॉक हो जाएगा, ये लेफ्ट फोक लेगा, लेकिन राइट पे ये अटक जाएगा।
अब यहाँ पर देखो P4 क्या कर रहा है, इसको ये 2 फोक मिले तो उसने अपना खाना शुरू कर दिया, उसके बाद इसने ये फोक और ये फोक छोड़ दिया। जैसा ये फोक छूट जाता है सर P3 खाना शुरू करता है, उसके बाद सर P2 खाएगा, उसके बाद क्या करेगा सर P1 खाएगा। इस तरह से सारे फिलोसोफर खाकर अपना काम खत्म कर देंगे। आई बात समझ में सर? ठीक है, चलिए। यानी कि सर सोचने वाली बात है, मैं बिना एडिशनल रिसोर्स को ऐड किए हुए मैं क्या कर रहा हूं भैया, उस डेडलॉक वाले इशू को मैं हमेशा के लिए सॉल्व कर रहा हूं, जस्ट बाय इंटरचेंजिंग 2 लाइंस फॉर 1 प्रोसेस, नथिंग एल्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें होती है सर यहाँ पर सिस्टम के अंदर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन सर। ओके फाइन, सो दिस इज व्हाट्स अ क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ हमेशा याद रखना सर, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट्स अहम रहेंगे उन लोगों को गाइड करने के लिए जो लोग ये सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।